नमस्कार। आज सितंबर 2, 2020 है, बुधवार। मैं सुदर्शन सुखानी हूं और हर रोज की तरह हम आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज के लिए हमने सोच रखा था कि हमारे पास दो स्तर है। आपको ध्यान होगा सोमवार को बाजार में बहुत बड़ा मूव आया था, लगभग 500 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज बना था और गया वो ऊपर से नीचे तक था, पर था तो 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट के इतने बड़े रेंज के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि भाई कई बार बाजार सुस्ताता है और स्वाभाविक है। इतनी मेहनत के बाद सभी चाहते हैं कि हम थोड़ी देर का आराम करें और बाजार में भी वही इच्छा जाहिर होती है। तो कल बाजार 200 पॉइंट के रेंज में गया और बिल्कुल चौपी था। ये समझ आ रहा था कि आज भी शायद बाजार चौपी और नैरो रेंज में रह सकता है, लेकिन हमारे पास कल की ट्रेडिंग से दो स्तर थे, दो लेवल थे। एक तो था कल का हाई 11,550 का और एक कल का लो लगभग 11,365 का, 380 के आसपास का। अगर कल दोजी भी बना था यानी इनडिसीजन था, यानी कंफ्यूजन था, तो ये बात थी कि भाई कल हम ट्रेड करेंगे, अगर इन दोनों में से कोई स्तर टूटेगा ऊपर की तरफ 550 या नीचे की तरफ 363, तब ये मानेंगे कि दोजी में जो कंफ्यूजन था वो पूरा हो गया और इस तरफ बाजार जा रहा है। अन्यथा हम चुप बैठे रहेंगे। मैं सोचता हूं कि वो सलाह ठीक थी, वो विचार ठीक था, क्योंकि आज बाजार खुला, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दिन भर है ना एकदम सीमित दायरे में काम करता रहा। आप समझिए कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सोमवार की मूव के बाद में बाजार 1, 2 दिन, 3 दिन और इसी तरह के दायरे में रहता है। प्रायः ये कोई नियम नहीं है कि हर बार रहेगा, लेकिन अधिकतर समय ऐसा ही होता है कि वो सुस्ताने लगता है। अंत में जब 3 बजे के बाद बाजार में अच्छी तेजी आने लगी, निफ्टी अपने लोज से भागा और ऐसा लगने लगा कि शायद वो 550 के आसपास रुकेगा। 530, 525 पर वो कई देर तक घूमता रहा। तो दोपहर 3 बजे के बाद अगर 550 को पार भी करता तो बहुत देर हो चुकी थी, ये ट्रेडिंग का समय था नहीं, बल्कि 1-1:30 बजे के बाद कोई मूव आए तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेड तो कोई हुआ नहीं, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स है, और मैं बहुत ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे कभी कभी होता है, जब ट्रेंड डे का अंदाज होता है तब होता है। मैंने फिर ये सोचा कि हो सकता है यूरोपियन बाजार तेज है, अमेरिकी बाजार भी, फ्यूचर्स अभी प्री मार्केट तेज है, तो कल हम गैप से ऊपर खुल जाए। इसलिए मैंने एंटीसिपेट कर लिया कि शायद हम 550 को कल तोड़ेंगे तो बाइंग बनेगी। तो मैं कुछ कॉल ऑप्शंस खरीद के गया हूं। अब ये चांस की बात है कि कल वो ऊपर जाएगा या हो सकता है बाजार नीचे आ जाए, 550 को न तोड़े। सही ट्रेड तो ये होता है कि जब 550 को तोड़े तभी ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन चूंकि हम 3 दिन के अंत में थे और ऐसा लगा कि कल मान लीजिए 600 पर खुल गया, तो वो एक गैप का फायदा नहीं मिलता है। और दूसरी बात दोनों तरफ है, मान लीजिए 500 पे खुल गया तो हम खरीदते ही नहीं, लेकिन मैं तो खरीद के रखा हूं। तो सच तो ये है कि ये कहना मुश्किल है कि किस तरफ डिसीजन सही होता है। ये मैं यही सोच लिया कि चलो 500 के 50 पहुंच रहा है तो कुछ कॉल्स यानी प्लस करके मार्केट में चले जाते हैं, नहीं होगा तो कल देखा जाएगा। वैसे भी हम ऑप्शंस खरीदते हैं तो बहुत सारी हेजिंग करके खरीदते हैं, तो देखेंगे क्या होता है। ये तो मैंने आपको अपना ट्रेड बता दिया जो अंत में मैंने मार्केट क्लोज होते समय दिया। और कल का रुख ये है कि बाजार में अब 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक रुख तो ये बन रहा है कि तेजी का ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। मैंने भी आपको अभी कहा था कि मैंने वो ट्रेड ले लिया, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं था। 550 के ऊपर हम गए नहीं थे, लेकिन पैटर्न ये बन रहा है कि कल हम 550 का हाई बनाए, उसके बाद हम आज नीचे गए 445। अब आप अगर मेंटली इसको सोच सकते हैं तो सोमवार को हम कल हम 360-65 गए थे लो बनाकर, और हमने फिर 550 का हाई बनाया। मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है कि पहले 550 का हाई बना था या लो बना था, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आज हमने नीचे आकर 445 का लो बनाया। हमारे पास हायर लोस है, कल 365 का लो, आज 445 का लो, लेकिन फ्लैट टॉप है। कल भी 550 का हाई था, आज भी एक बार वो 550 छुआ था निफ्टी, तो हाई दोनों का सेम है। ये पैटर्न एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है। जो लोग चार्ट्स का शौक रखते हैं वो इसको खोज लें गूगल पर, या आप जानते भी होंगे, जो कि इसका फ्लैट टॉप
11,550 है, 2 हायर लोज है और ये बुलिश पैटर्न होता है। अगर ये ऊपर की तरफ टूटे तो इसका टारगेट भी आप गूगल पर देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, लगभग 11,750 आता है। अब टारगेट है ना, हमारे लिए काम आते हैं, बाजार को उसकी कोई परवाह नहीं होती है, वहां पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। और ये बात अभी भी है कि न ब्रेकआउट करे। कल का ट्रेड ये है कि अगर 550 को 11,550 को हम तोड़कर ऊपर जा रहे हैं तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है और आप या तो 15 मिनट के हाई पर या कोई डिप पर खरीदने का ही मन बनाए। और अगर हम उसको नहीं तोड़ते हैं तो हम जहां थे कंसोलिडेशन में, चौकड़ी बाजार में, वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये बात हो गई। कल शाम को फिर मिलेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आते हैं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।